दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मोदी जी ने इशारों में बिना कहे पूरी बात कह दी। वैसे भी शेयर खरीदने के मामले में मोदी जी का इशारा हमेशा सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए रहता है। तीसरे कार्यकाल में क्या करना है मोदी जी को उन्होंने पहले से ही निश्चित कर दिया है। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी का कहना है कि उनकी प्रमुखता सोलर एनर्जी पर रहेगी। मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड शेयर्स की तरफ उनका सीधा सीधा इशारा था। एडा हुआ, टाटा पावर हुआ, SJVN हुआ। वैसे खासकर मोदी जी का इशारा सरकारी कंपनियों की तरफ रहता है। हो गया। कल मेरा कैसा गया, तो मैं सामान्य मानवी की जो जरूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण। मैं सरकार ने निकम्मी, मुझे विश्वास बनना था। मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जब एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 वर्ष और निकम्मा में और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है PM सूर्यघर योजना और 0 बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे। और मैं सिर्फ बिजली का बिल 0 चाहता हूं, इतना मैं 3 चीजें चाहता हूं। एक, हर परिवार का बिजली का बिल 0 हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा। मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है, वो भी 0 हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मुझे इनोवेशन हब बनाना है। यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है। मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास तय है। नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है, क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने, क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप में से। आज विलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई, चुनाव का नतीजा आने वाला है। नतीजा आने के बाद शेयर का क्या होगा, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अभी से रणनीति तैयार करें। बस हो गया।